हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपके अपने परीक्षा दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों नागार्जुन जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? नागार्जुन जी के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके बारे में पढ़ने वाले अपन? नागार्जुन जी के बारे में, क्योंकि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की एग्जाम जो होने वाला है आपका, किसकी? एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें अपन नागार्जुन का जीवन परिचय लेकर लास्ट तक सब कुछ पढ़ेंगे उनके बारे में, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों नागार्जुन जी। तो नागार्जुन जी एक क्या थे? जन कवि थे और एक प्रगतिवादी कवि थे। कौन से थे वो? प्रगतिवादी कवि। याद रखना, ये कौन से कवि थे? प्रगतिवादी कवि थे। इसके बाद में उनका फोटो भी आप देख सकते थे, साइड में दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, उपन्यासकार। अब ये क्या थे? कवि थे, उपन्यासकार थे और जनवादी साहित्यकार थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेशल नोट्स, आईएमपी फैक्ट्स और पीवाईक्यू, कुछ जो पिछले एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इसमें। चलो दोस्तों अपन चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले देखते हैं अपन नागार्जुन जी का जीवन परिचय। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन? नागार्जुन जी का जीवन परिचय। तो नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जन कवि थे। क्या थे? हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जन कवि थे। उनका वास्तविक नाम था वेदनाथ मिश्र। क्या नाम था उनका? वेदनाथ मिश्र। यह नाम याद रखना आप। नागार्जुन जी का क्या नाम था? वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र। हो जाएगा याद आपको ये? क्या नाम था उनका? वेदनाथ मिश्र। उन्होंने अपनी कविताओं में किसानों, मजदूरों, गरीबों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। क्या किया उन्होंने? किसानों, मजदूरों, गरीबों और आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया था। उनका नाम, वास्तविक नाम जरूर आप याद रखना। क्या नाम है? वेदनाथ मिश्र। इसके बाद में देखते हुए हिंदी साहित्य और मैथिली दोनों भाषाओं के महान कवि थे। कौन से? हिंदी साहित्य और मैथिली भाषा। कौन सी? हिंदी साहित्य और मैथिली भाषा, इन दोनों में क्या थे? महान साहित्यकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में जन कवि के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना आप। किसके नाम से जाना जाता है? उन्हें जन कवि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जन कवि के नाम से उन्हें जाना जाता है। फिर उनके जीवन परिचय देखते हैं सबसे पहले। तो उनका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और उनका उपनाम क्या था? नागार्जुन। और उनका जन्म कब हुआ था? 30 जून 1911 को। कब हुआ था? 30 जून 1911 को। उनका जन्म स्थान कहाँ पर है? सतलका, मधुबनी, बिहार। इसके बाद में उनका पिता का नाम क्या था? गोकुल मिश्र। और माता का नाम था उमा देवी। क्या नाम था उनका? पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम क्या था? उमा देवी। उनको मृत्यु कब हो गई थी? 5 नवंबर 1998 को। हो गई थी उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को। तो ये आप ध्यान रखना। जिसके बाद में करें, नागार्जुन का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने देश भर की कई यात्रा की और जनता के सुख दर्द को निकट से समझा था। फिर उनके शिक्षा की बात कर ले अब तक। शिक्षा और व्यक्तित्व क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? शिक्षा और व्यक्तित्व। तो नागार्जुन ने संस्कृत, पाली और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। किसका? संस्कृत का, पाली का और बौद्ध दर्शन का दर्शन किया था। जिसके बाद में बहुभाषीय साहित्यकार थे। व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो उनका व्यक्तित्व क्या था? सरल स्वभाव, विद्रोही विचार, समाज सुधारक, जन सोच, किसानों और मजदूरों के समर्थक। इसके बाद में राष्ट्र प्रेमी। नेक्स्ट चलते हैं अपन साहित्य में योगदान। तो साहित्य में योगदान उनका किस लिए जाना जाता है? तो नागार्जुन ने कई विधाओं में रचने, जैसे कि कविता लिखी, उपन्यास लिखे, कहानी लिखी, निबंध लिखी, यात्रा वृत्तांत की। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखना। उनकी भाषाओं में समाज, राजनीति और जनजीवन का यथा चित्रण मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये उनकी प्रमुख रचना है। ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या आप ये पीडीएफ अपने यूट्यूब चैनल अपने टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को कि आप सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ पे आपको ये वीडियो एज इट इज मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए।
तो सबसे पहली उनकी रचना है युगधारा। क्या नाम है उसका? युगधारा। साथ में बोलिए दोस्तों, क्या नाम है उसका? युगधारा। जिसके बाद उनकी दूसरी रचना सतरंगे पंखों वाली। तीसरी उनका तालाब की मछलियां। चौथी है प्यासी पतरई आंख। फिर एक और है भस्मांकुर। कौन सी? भस्मांकुर। और एक और है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। याद रखने आप, साथ में बोलते जाइए आप मेरे। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर और खिचड़ी विप्लव देखा हमने। प्रसिद्ध कविता आकाल और उसके बाद। उनकी जो प्रसिद्ध कविता, क्या नाम है उसका? आकाल और उसके बाद। इन रचनाओं में सामाजिक चेतना और जन संघर्ष दिखाई देता है। एक बार आप मेरे साथ बोलिए। युगधारा, सतरंगे पंखों वाले, तालाब की मछलियां, प्यासी पतरई आंखें, भस्मांकुर, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। और उनकी जो एक प्रसिद्ध कविता है उसका भी आप नाम याद रखना। क्या नाम है उसका? अकाल और उसके बाद। इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे उनके उपन्यास। क्या पढ़ेंगे? उपन्यास। उपन्यास आप ध्यान रखना, उपन्यास कौन कौन से उनके एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुन के द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है। तो आप इनके ध्यान देता। सबसे पहले बल बलच नमा। क्या है? बलचन माँ, ऐसे भी पढ़ सकते हो, बलच नमा। जिसके बाद में रतिनाथ की चाबी। फिर वरुण के बेटे, बाबा बटे सरनाथ। कौन कौन से? बलचन नामा, रतिनाथ की चाबी, वरुण के बेटे, बाबा बटे सरनाथ। अन्य लेखन की बात करें तो उन्होंने निबंध लिखी, संस्मरण लिखी, यात्रा वृत्तांत। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। किसका? ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट साहित्य में योगदान। साहित्यिक विशेषता बात करें तो जनवादी नेता थे, सामाजिक यथार्थवाद थे, राजनीति व्यंग करते थे, किसान जीवन का चित्रण किया, सरल भाषा का प्रयोग किया, विद्रोही स्वर था उनका, मानवतावादी थे। नागार्जुन को जन कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज को साहित्य में स्थान दिया। क्या? जनता की आवाज को किस में स्थान दिया? साहित्य में। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? जन कवि कहा जाता था। उनका वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। फिर भाषा शैली की बात करें तो नागार्जुन की काव्य की भाषा कैसी है? सरल है, सहज और प्रभावशाली है। उनकी भाषा की विशेषता में लोक भाषा का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली, जन भाषा, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना, यथार्थवादी। उनकी भाषा आम जनता से सीधे जुड़ती है। इसके बाद में आईएमपी फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में नागार्जुन, तो क्या बोलते हैं उन्हें? जन कवि बोलते हैं। वास्तविक नाम वेदनाथ मिश्र। जन्म 1911, मृत्यु 1998। प्रगतिवादी कवि थे। किस कौन से कवि थे? प्रगतिवादी कवि थे। कौन से कवि थे? ये प्रगतिवादी कवि थे। जिसके बाद में उनकी प्रसिद्ध कविता आकाल और उसके बाद। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है बल जन मा, बल बलश नामा। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद में वन लाइन में पढ़ेंगे नागार्जुन हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जन कवि और प्रगतिवादी कवि थे। ये दो चीजें अपन, जन कवि थे और ये कौन से थे? प्रगतिवादी कवि थे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन 20 पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए अभी तक दोस्तों, जो बहुत ही आईएमपी है आपके एग्जाम के लिए, जो एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आप इनको मिस ना करें। तो सबसे पहला पढ़ेंगे पर नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 अपन ने पढ़ा था। नागार्जुन का जन्म कहाँ पर हुआ था? सतलगा मधुबनी बिहार में हुआ था। कहाँ होता? सतलगा मधुबनी बिहार में हुआ था। इसके बाद में बात करें नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता था? तो नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता? जन कवि, क्योंकि जनता के प्रति क्या थे? वो रहते थे ज्यादातर। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि थे? तो अपने को याद रखना, अपने पढ़ा था प्रगतिवादी कवि थे। आकाल उसके बाद इसकी रचना किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है। जिसके बाद में नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बलच नमा। नागार्जुन की भाषा शैली कैसी थी? अपने को सरल और जन भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन नागार्जुन ने किस भाषा में भी साहित्य लिखा है? तो अपने को ध्यान रखना हिंदी के अतिरिक्त कहाँ पे लिखा? उसने मैथिली भाषा में लिखा है उन्होंने। नागार्जुन का संबंध किस राज्य से है? तो अपने को याद रखना बिहार, मधुबनी बिहार में स्थित है।
बलशनमा क्या है उनकी, तो अपने को रखना उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। साथ में आप बोलते भी जाइए मेरे साथ। जिसके बाद में नागार्जुन की मृत्यु कब हो गई थी, तो अपने को पता है 1998 में नागार्जुन की कब हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नागार्जुन की रचनाओं में मुख्य रूप से क्या मिलता है, तो अपने को याद रखना सामाजिक यथार्थ। क्या मिलता है? सामाजिक यथार्थ। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है, तो अपने को ध्यान रखना रतिनाथ की चाची किसकी रचना है, नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते हैं, तो अपने को पता है किस वर्ग के, जनवादी कवि थे। कौन से थे? जनवादी। और ये प्रगतिवादी भी कवि थे। कौन से थे? जनवादी एंड प्रगतिवादी। इसके बाद में नेक्स्ट है, नागार्जुन ने किस विषय का अध्ययन किया था। नागार्जुन ने कौन सी भाषा का अध्ययन किया था, पाली और बौद्ध भाषाओं का अध्ययन किया था। कौन सी भाषाओं का अध्ययन किया था, पाली और बौद्ध भाषाओं का अध्ययन किया था। युग धारा किसकी रचना है, तो युग धारा भी नागार्जुन जी की रचना है। नागार्जुन की कविताओं में किसका चित्रण मिलता है, तो अपने को पता है किसानों का जीवन के बारे में, मजदूरों का संघर्ष है, सामाजिक समस्या है, तो उपरोक्त सभी का वर्णन मिलता है। नागार्जुन कौन से कवि नहीं है, अपने को ध्यान रखना, नागार्जुन कौन से कवि नहीं, तो अपने को पता है नागार्जुन क्या है, वैज्ञानिक नहीं थे, कवि थे वो, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। तो तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नागार्जुन की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो जन भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, जन भाषा का प्रयोग किया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट ग्रेड 4 के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो। इसमें अपन ने नागार्जुन के बारे में A to Z जानकारी सारी पढ़ ली है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।